हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि आपका नवंबर महीना कैसा गुजरने वाला है, यानी नवंबर 2023 आपका कैसा रहने वाला है, यही हम चेक करने वाले हैं। एंड इसके साथ क्या क्या ब्लेसिंग्स रहेगा, क्या क्या गाइडेंस रहेगा, हम डिटेल में चेक करने वाले हैं। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहें। अगर आपकी राशि एरीज हैं यानी मेष राशि हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। फर्स्ट यहाँ पर है 9 ऑफ वांड्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ। ओके, एक मेजर अरकाना, नाइट ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, एंड यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। देख लेते हैं बॉटम द डेक। बॉटम द डेक में यहाँ पर आप देख सकते हो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आ गई है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड मुझे दिख रही है नवंबर महीने में आपका एक स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाला है, यानी कुछ चीज़ें ना आप इस टाइम पर रियलाइज़ करने वाले हो नवंबर महीने में, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल रहेगा। आपको इस टाइम पर डिवाइन गाइडेंस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देखो यहाँ पर आप ये जो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड तो माना ही जाता है। एंड यहाँ पर ये जो की दिख रही है आपको, ये आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन है, या आपके मन के क्वेश्चंस का आंसर्स हैं, या आपके कुछ कन्फ्यूजन का क्लियरेंस है। ओके, इस टाइम पर आपका जो सोल है वो आपसे बहुत अच्छे से बातें करने वाला है। आपका सोल इस टाइम पर बहुत एक्टिव रहने वाला है। तो अगर इस टाइम पर यानी नवंबर महीने में आप अपने दिल की बात सुनकर चलते हो या फिर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, तो आपसे ज़्यादा भाग्यवान इस टाइम पर कोई नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पर कौन कौन से एनर्जीज है मैं देख लेती हूँ। यहाँ पर वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हैं, फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हैं, अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है। एंड यही एनर्जीज हैं। तो आपका पहला जो कार्ड है नवंबर महीने का आप यहाँ पर देख सकते हो 9 ऑफ वांड्स है, यानी पहला जो एनर्जी है, यानी आप कह सकते हो कि नवंबर महीने का स्टार्टिंग वाला जो एनर्जी है वो थोड़ा सा इस टाइम पर बोल्ड दिख रही है मुझे। आप इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहते हुए दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा सीरियस वे में काम करते हुए दिख रहे हो, एकदम से अपने आँखें को खोल कर चलते हुए दिख रहे हो, क्योंकि आपका जो राइवल्स हैं या फिर आपके अगेंस्ट जो लोग हैं वो इस टाइम पर आपके कुछ नुकसान करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप कह लो कि आपके अगेंस्ट कुछ प्लानिंग बनाने की कोशिश करेंगे। एंड इसके लिए ही कहीं ना कहीं इस टाइम पर आप अपने सराउंडिंग्स में एक प्रोटेक्शन लेते हुए दिख रहे हो, थोड़ा सा कॉन्शियस वे में चलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। फाइन। सो ये आपके फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, या फिर आप जहाँ पर काम करते हो वहाँ के कुछ लोग भी हो सकते हैं जो शायद आपके उन्नति को देखकर या फिर जो शायद ही आपके भाग्य को देखकर जलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड देख सकते हो 6 ऑफ पेंटिकल्स हैं। तो आपका जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपको पहले से ही गाइड करता हुआ दिख रहा है मुझे। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपकी इंट्यूशन को इस टाइम पर आपको फॉलो करना है। अगर आपका मन इस टाइम पर कहे कि नहीं ये इंसान आपके लिए गलत हो सकता है, आपको इस इंसान के साथ कोई भी बातचीत इस टाइम पर नहीं करना चाहिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहिए, तो आप मत करें। तो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको अननेसेसरीली किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा फ्रैंक, बहुत ज़्यादा ओपन होने से मना कर रही हैं। इस टाइम पर आपको उतना ही खर्च करना चाहिए जितना आपको ठीक लगता है। किसी के बातों में आकर या फिर किसी के प्रेशर में आकर, दबाव में आकर आपको इस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे आपको बाद में जाकर नुकसान महसूस हो सकता है कुछ लोग ऐसा सिचुएशन खुद से क्रिएट करे कि आपको थोड़ा सा मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, या फिर आपको थोड़ा सा इमोशनली ब्लैकमेल करके आपसे कुछ चीज़ें ले ले। ऐसे टाइप्स के वाइब्स भी मुझे आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनना है एंड जो आपका इंट्यूशन कहे उसको ही फॉलो करना है। देखो, सॉल्यूशन एक ही चीज़ है, आपका मन। अगर इस टाइम पर कोई आपको कुछ चीज़ें दे तो आपको थोड़ा सा सोच समझ कर उससे वो चीज़ें लेना चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, क्योंकि आपका ये जो इन्वेस्टमेंट रहेगा इस टाइम पर ये थोड़ा सा गलत जगह पर इन्वेस्ट हो सकता है, यानी आपको लग सकता है कि इससे बाद में जाकर आपको मुनाफा हो सकता है, बट नहीं।
सो यहाँ पर अब देख लो नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर है स्ट्रेंथ। आपके मन में कॉन्फिडेंस रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, साहस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पर फिज़िकली या फिर मेंटली एक भाग दौड़ दिख रही है मुझे। हो सकता है किसी एक काम को अंजाम देने के लिए या फिर किसी एक काम को कंप्लीट करने के लिए आपको फिज़िकली बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़े, यानी किसी एक फॉर्म को जमा करने के लिए हो सकता है, किसी सरकारी काम को निपटाने के लिए हो सकता है, किसी को मनाने के लिए हो सकता है, किसी को इनवाइट करने के लिए हो सकता है। आपका जो भी इस टाइम पर काम होगा, जिस चीज़ के पीछे आप इस टाइम पर भागोगे, तो उस चीज़ को लेकर आपको थोड़ा सा ओवर प्रेशर या फिर ओवर एफर्ट डालना पड़ सकता है। या फिर अगर फिज़िकली ना हुआ तो मेंटली थोड़ा सा स्ट्रेस पड़ता हुआ दिख रहा है, बट काम डेफिनेटली हो जाएगा। आपके अंदर हिम्मत एंड कॉन्फिडेंस दोनों ही रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको इस टाइम पर बताया, चीज़ों में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लग सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स हैं। आपकी तरफ कुछ ऐसी चीज़ें आती हुई दिख रही हैं जो शायद ही आपको बहुत पसंद आएगा, यानी आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीबी कोई एक इंसान आपसे इस टाइम पर थोड़ा सा माफ़ी भी मांग सकते हैं। यानी हो सकता है किसी के माफ़ी के लिए आप वेट कर रहे थे, या फिर किसी की तरफ से कुछ ऑफ़र, अपॉर्चुनिटीज़, एक प्रपोजल आपकी तरफ आती हुई दिख रही हैं। अगर मैं लव लाइफ की साइड से कहूँ तो इस टाइम पर आपके पास एक लव प्रपोजल आने की चांसेस भी दिख रही हैं। किसी की तरफ से कुछ गिफ्ट्स मिल सकता है, इनविटेशन मिलने की चांसेस दिख रहे हैं, यानी 15 तारीख के आसपास ये सिचुएशंस बनती हुई दिख रही हैं। ओके, सो ये जो वाइट हॉर्स है ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ के पीस को दर्शा रहा है, तो एक इनर पीस इस टाइम पर इस ऑफर के दौरान आप महसूस करने वाले हों। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है द वर्ल्ड। यहाँ पर एक डिवाइन ब्लेसिंग्स बनती हुई दिख रही है मुझे आपके लाइफ के ऊपर। कुछ तो ऐसा किया है 1-2 महीने के अंदर जिसका एक कर्मा यहाँ पर दिख रही है मुझे, यानी आप कह सकते हो कि आपका एक गुड कर्मा नज़र आ रहा है। आपके कुछ अच्छे कर्मों का फल आपको इस टाइम पर मिलती हुई दिख रही है मुझे। एंड इसके दौरान आपके कोई एक बहुत बड़ा मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है। ओके, सो डेफिनेटली इस टाइम पर आप फुलफिलनेस महसूस करने वाले हो। एंड इस टाइम पर आपके कुछ रुके हुए काम इस टाइम पर फुलफ़िल होने के चांसेस दिख रहे हैं मुझे। बहुत टाइम से जो चीज़ अटका हुआ था आपके लाइफ में, वैसा कोई काम अचानक से बनता हुआ दिख सकता है आपको। कुछ एक चीज़ अगर बहुत टाइम से आप खरीदने की कोशिश कर रहे थे बट बहुत ज़्यादा बाधा आ रहा था, तो ऐसे में भी यहाँ पर ये चीज़ पॉसिबल होती हुई दिख रही है। साथ में एक ट्रैवलिंग की योग भी दिख रही है, आप कहीं पर घूमने जा सकते हो सकता है अपने फैमिली के साथ, या फिर आप कह लो कि नौकरी के थ्रू, बिजनेस के थ्रू, कुछ भी हो सकता है, बट एक ट्रैवलिंग की योग दिख रही है। नेक्स्ट यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। आप इस टाइम पर यानी एंड ऑफ दिस मंथ थोड़ा सा बोर फील करते हुए दिख रहे हो अपने लाइफ से। एक सेलिब्रेशन लाइफ से गुजरने के बाद जैसा मूड होता है इंसान का कि नहीं ये सेलिब्रेशन और थोड़ा सा रह जाता लाइफ में, या फिर और थोड़ा सा एंजॉय करना बाकी रह गया था, या फिर इनसे और थोड़ा सा मुलाकात हो जाता तो अच्छा होता। ऐसे टाइप्स के एनर्जी वाइब्स आपके अंदर मुझे दिख रहे हैं, यानी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के बाद का जो एनर्जी है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे। लाइफ में आप इस टाइम पर थोड़ा सा खाली बैठते हुए दिख रहे हो, किसी के लिए सोचते हुए दिख रहे हो, किसी की तरफ से कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो। तो इस टाइम पर आप लोगों से थोड़ा सा बातचीत कर सकते हो फ़ोन पर। तो देख लेते हैं आपके लिए एक बोनस कार्ड। तो यहाँ पर है 8 ऑफ वांड्स। ओके, तो यहाँ पर आया है 8 ऑफ वांड्स। फाइन, सो देखो यहाँ पर मुझे दिख रही हैं लाइफ इस टाइम पर आपको एक मौका देने वाला है, यानी आप कह सकते हो कि डिवाइन इस टाइम पर आपको एक मौका देने वाला है लाइफ के इस प्लेटफॉर्म में फुल्ली परफॉर्म करना है, आपको जी जान लगा देना है आपके टारगेट के पीछे। मैंने आपको ओवरऑल रीडिंग में बताया कि आप जो चाहते हो डेफिनेटली वो होगा, बट इसके पीछे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं डिवाइन जिसको काम पर लगाकर आपको अपने जीत को हासिल करना है। एंड अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो यहाँ पर हेल्थ में भी थोड़ा सा सुधार आती हुई दिख रही है ओवरऑल, यानी अगर आपके हेल्थ में कोई टारगेट था कि आप इतना वेट घटा लोगे इतने टाइम के अंदर, या फिर अपना फिगर को ऐसे मेंटेन कर लोगे जिम करके या फिर एक्सरसाइज करके, ऐसा कोई अगर आपका टारगेट है तो इसके ऊपर भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। बट ओवरऑल आपका जीत यहाँ पर मुझे अच्छे से बनती हुई दिख रही है। सो यही है आपका रीडिंग एरीज। थैंक यू एरीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।